काशी, आपके तमाम सारे लिसनर्स को मेरा सलाम, मेरा नमस्ते। आपने एकदम सही आज पॉइंट उठाया है कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के तमाम सारा कंफ्यूजन है, लोग दुविधा में हैं, कुछ अफवाहें भी हैं। इस बीच में यह ऐप क्यों जरूरी है, किस तरह से काम करता है और कैसे आपकी और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करता है, ये बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आम भाषा में सरल तरीके से आपके लिसनर्स को, आपके दर्शकों को बताऊं कि आप कैसे इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, इसमें क्या ऐसे फीचर्स हैं जो पिछले दिनों ऐड हुए हैं और उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले नहीं कर रहे थे लेकिन अब करना जरूरी है। ऐप की स्क्रीन पे आने के बाद आपके सामने सबसे पहले तो आप नया आंकड़ा सरकार ने इस ऐप में जोड़ा है, जिसमें पता चलता है कि कितने लोग देश में यह ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़िलहाल जब ये मैं ऐप वीडियो बना रहा हूँ तो करीब 9.5 करोड़ लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं, उनके फ़ोन में यह ऐप है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी करनी है, लोग भी अभी नहीं कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले है कि आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भरते हैं कि आप अपना परीक्षण का एक टेस्ट है, उसमें 4-5 सवाल हैं। उसमें मेन स्क्रीन पे ही, सबसे पहली स्क्रीन पे ये आता है कि अपना परीक्षण कीजिए। वहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, आप वहाँ पिछले 14-15 दिनों के भीतर कहाँ किससे मिले हैं, आप उसकी जानकारी दीजिए वहाँ पे। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं, तो वो ज़रूर टेस्ट ज़रूर दें, उससे आपका बहुत लाभ होगा। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे ही मेन जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर बताएगा कि आपका ब्लूटूथ कितनी देर एक्टिव रहा, आपका GPS लोकेशन कितनी देर एक्टिव रहा। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि आपका ब्लूटूथ और लोकेशन हमेशा ऑन रहना चाहिए। खासकर आने वाले, जब तक कोरोना का संकट हमारे देश में है तब तक तो निश्चित तौर पे आप ध्यान रखें कि आपका ब्लूटूथ और GPS दोनों ऑन रहना चाहिए। उसी के माध्यम से एक समझ लीजिए एक वर्चुअल क्लाउड बनाता है ये ऐप कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं वो लोकेशन ट्रैक कर रहा है। बाकी लोग जहाँ कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर उस लोकेशन में है कहीं पे, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको तुरंत फ्लैग करेगा, वहाँ अथॉरिटीज़ आपको फ्लैग कर सकती हैं। आपका ऐप आपको बताएगा कि आप किसी ऐसी जगह पे थे जहाँ कोरोना संक्रमित व्यक्ति या कुछ और लोग शामिल थे, तो आप अपने आप को क्वारंटीन कर सकते हैं या फिर जो भी सरकारी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार भी इसी डेटा का इस्तेमाल करके कोशिश करेगी कि आपको सूचित करे, आपसे संपर्क करे, आपको बताए कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक नया फीचर जुड़ा है पिछले दिनों, आपके जहां आप रह रहे हैं, जैसे मैं ऐसे में गोमती नगर में हूं और मेरे सामने स्क्रीन पे एक ऑप्शन है जिसमें मेरे आसपास कितने लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है, कितने लोगों ने अपने स्व परीक्षण दिया है या सेल्फ असेसमेंट किया हुआ है, और कितने लोग उनमें से अस्वस्थ हैं या कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये 500 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर के रेंज में आपको बताता है। जैसे अगर मैं 5 किलोमीटर का रेंज देखता हूँ तो 1,73,136 ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन में इस समय यह ऐप है। इनमें से सिर्फ 2,841 लोगों ने अपना परीक्षण किया हुआ है। इनमें से 187 यानी 187 लोग पीड़ित हैं या उनको कुछ समस्या है। 3 ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हैं मेरे 5 किलोमीटर की रेंज में। इसी तरह से अगर मैं 10 किलोमीटर के देखूँगा, करीब 4 लाख लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है, लेकिन सिर्फ 7,200 लोग हैं जिन्होंने अपना सेल्फ असेसमेंट दिया हुआ है या कि ऐप को बताया है कि वो बीमार हैं या नहीं हैं। 8 कोविड संक्रमित लोग ऐसे हैं जो मेरे 10 किलोमीटर के दायरे में हैं। तो आपके लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी हों, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर पे हैं या अपने ऑफिस में हैं, यह ऐप आपको बताएगा कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो बीमार हैं या आपके 500 मीटर के दायरे में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसी समस्या है या कोविड संक्रमित होने का जिनको खतरा है। तो आपके फ़ोन में ये होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इसलिए भी जानकारी रहेगी आपको। साथ में आपको ये भी जानकारी रहेगी कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपको कैसे बचाव करना है, क्योंकि आप जानते हैं इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाई है। तो जितना ज़्यादा आप इस ऐप के साथ फैमिलियर रहेंगे, इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी सुरक्षा के लिए फ़िलहाल तो यही एक ऑप्शन है कि आप जानकार रहें, इम्यूनिटी का ख्याल रखें और इस ऐप का प्रॉपर उपयोग करें। साथ ही इस ऐप में एक और चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए। इस संक्रमण काल में बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलती हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिससे पैनिक कर सकते हैं लोग। तो इसमें ही तीसरा टैब ऊपर से आप देखेंगे तो कोविड अपडेट्स का है, जहाँ पे देश में कितने आंकड़े हैं, कितने कोविड पेशेंट्स हैं, कहाँ कितने मरीज बढ़ रहे हैं, कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं, उसके एग्जैक्ट सही आंकड़े, ऑथेंटिक आंकड़े आपको यहाँ मिलेंगे।
इसके अलावा आपको किसी और आंकड़े पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर सरकार आंकड़े जारी कर रही है तो उसको देखिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के भरोसे पे मत रहिए, क्योंकि वो आपको परेशान कर सकता है। इसमें स्टेट वाइज पूरा डेटा मिल जाएगा आपको। अगर आप अपने प्रदेश का देखना चाहते हैं, अगर मैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश का देखना चाहूँ तो मेरे सामने उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। इस समय 2880 मौजूदा समय में आंकड़े दिखा रहा है। 21 पेशेंट लास्ट अपडेट से बढ़े हैं। 43 लोग सही हुए हैं। ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 21 नए पेशेंट जुड़े जरूर हैं, लेकिन 43 लोग सही होकर घर भी गए हैं। कुल 987 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 56 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। सो अपना ख्याल रखिए, इस ऐप का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। इसमें ई पास अगर आप बनवाना चाहते हैं, कि अगर आपको जानकारी चाहिए कि ई पास कैसे बनेगा, उसके कुछ ज़रूरी सवाल हैं, तो वो सारी जानकारियाँ इस ऐप पे मौजूद हैं। 5-6 सवाल हैं जिसके आप उत्तर पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस तरह से इस ऐप का इस्तेमाल करना है और वो ऐप आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये फ़िलहाल मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सरकार बहुत सारे वीडियोस बना रही है, वीडियो के थ्रू संवाद करना चाह रही है, वो सब इस ऐप पे मौजूद है। तो जितनी भी नई एडवाइजरीज आ रही हैं, नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, वो सब आपको इस ऐप पे मिल जाएगा। आगे आने वाले समय में आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस ऐप को ना सिर्फ आप इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी ज़रूर दीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग रोगी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी सुरक्षा ही मत कीजिए, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। और वो तभी संभव है जब आप अपनी जानकारी इसमें सही भरेंगे। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से आरोग्य सेतु ऐप को समझने में आसानी हुई होगी। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके जवाब मिलेंगे आपको। साथ ही ऐसे ही तमाम सारे वीडियोस के लिए आप रेडियो सिटी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पे